अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, इस दुनिया में खुशियां हैं, गम है, जश्न है, रंजिशें हैं, लेकिन अपने देश में अब लोगों के सीनों में दिल नहीं है, और अगर दिल है तो फिर उसमें इंसानियत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अब हमारे देश के कुछ खास लोग मौत पर जश्न मनाते हैं। उन्हें लाशें देखकर खुशी मिलती है और उन्हें ज़ख्मों पर नमक छिड़कना तो बहुत ही अच्छे से आता है। लेकिन सबसे पहले आज आप पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर तारिक जमील से जुड़ी ये खबर जानिए। ये खबर आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये खबर हमें इस बात का एहसास कराती है कि बड़े बुजुर्ग जिस चिराग तले अंधेरे की बात करते हैं वो आज तारिक जमील पर फिट बैठती है। कल से सोशल मीडिया पर यह खबर है कि तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और टीवी मीडिया में ये खबर छाई हुई है। खुद तारिक जमील ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। 29 अक्टूबर की रात 9 बजे खुद तारिक जमील ने अपने बेटे की मौत के बारे में बताया और ये भी कहा कि उनके बेटे की मौत से पूरा परिवार गमगीन है। तारिक जमील के बड़े बेटे ने भी अपने भाई की मौत की पुष्टि की है और ये बताया है कि आसिम जमील की मौत गोली लगने की वजह से ज़रूर हुई है, लेकिन ये गोली किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद आसिम जमील ने खुद को मारी थी। उन्होंने ये कहा है कि उनका भाई आसिम डिप्रेशन का शिकार था और इसलिए उसने खुद को गोली मार ली। खैर, मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत से जुड़ा ये वो सच है जो खुद मौलाना तारिक जमील का परिवार बता रहा है। शायद लोगों को इस पर यकीन भी करना चाहिए, लेकिन इस मौत को लेकर पाकिस्तान में और अपने देश में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले पाकिस्तान की ही बात करते हैं। पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि आखिर तारिक जमील, जो कि खुद इतने बड़े मौलाना हैं, जिनकी तकरीरें सुनकर लोग बुराई का रास्ता छोड़ देते हैं, जिनकी तकरीरें तकदीर बदल देती हैं, जिनकी तकरीरें एक बिगड़े हुए शख्स को इंसान और सच्चा मुसलमान बना देती हैं, उनके खुद के घर में उनका खुद का बेटा फिर कैसे डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने खुद को ही गोली मार ली। खैर, अपने देश में तारिक जमील के बेटे की मौत के बारे में अलग ही तरह की हंसी उड़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तारिक जमील का बेटा मरा नहीं है बल्कि 72 हूरों के पास गया है। तारिक जमील के कुछ पुराने वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं जिसमें तारिक जमील जन्नत की हूरों के बारे में बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जन्नत की जिन हूरों के बारे में तारिक जमील बातें किया करते थे, आज उनका बेटा खुद को गोली मारकर उन्हीं हूरों के पास चला गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश की। अपने देश से जुड़ी आज 3 बड़ी और अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि कल टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल की और इस जीत के हीरो मोहम्मद शमी बने। दूसरी बड़ी और दुखद खबर यह है कि अपने देश में एक और ह्यूमन एरर की वजह से एक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 13 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें बहुत सारे लोग घायल हैं। ये हादसा आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि केरल के कोच्चि में कल लगातार कई ब्लास्ट हुए। ये ब्लास्ट कन्वेंशन सेंटर में एक प्रार्थना सभा के दौरान हुए। इस प्रार्थना सभा में करीब 2000 लोग शामिल थे। तभी यहाँ एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए जिनमें 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कई सारे लोग घायल हैं। एक शख्स ने इस मामले में सरेंडर भी किया है और ये कहा है कि इन धमाकों की जिम्मेदारी लेता है। एडिशनल डीजीपी अजित कुमार ने ये कहा है कि मार्टिन नाम के जिस शख्स ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसने ब्लास्ट क्यों किए और इसके दावे में कितना सच है। लेकिन इस ब्लास्ट को लेकर देश की मेजॉरिटी, खास तौर पर एक विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग इसे हमास से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि इस ब्लास्ट से एक दिन पहले केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैली निकली थी और उस रैली में हमास के जिस लीडर ने संबोधित किया था उसके बाद ही ये कांड हुआ है, जबकि हकीकत तो यह है कि जिस मार्टिन नाम के शख्स ने इस ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी ली है उसका ताल्लुक इस्लाम धर्म से नहीं है, वो खुद एक क्रिश्चियन है और जिस सभा में ब्लास्ट हुआ है वो प्रार्थना सभा भी गैर मुस्लिम धर्म के लोगों की थी।
लेकिन इसे धार्मिक रंग देने के लिए लोग बाज नहीं आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात टीम इंडिया की करते हैं, जिसमें कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शानदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने अपने गेंदबाजों के दम पर इस मैच को जीता और इस मैच के हीरो रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 7 ओवरों में महज 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ये पहली बार था जब वर्ल्ड कप के किसी मैच में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज एक साथ खेले। हालांकि इस मैच में सिराज कोई खास बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया न सिर्फ छोटे से टारगेट 229 को डिफेंड कर पाई, बल्कि इंग्लैंड को इतने छोटे टारगेट से भी 100 रनों से हरा पाई। इस मैच में कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 2 विकेट भी लिए और रन भी बेहद ही कम खर्च किए। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल और गाजा के बीच हो रहे युद्ध की। इस वॉर में गाजा के अब तक 8000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 4000 औरतें और बच्चे हैं। लेकिन अब भी इजराइल इस युद्ध पर विराम लगाता नहीं दिख रहा है, बल्कि उसने अब गाजा के खिलाफ युद्ध को ज़मीन से शुरू कर दिया है। उसके टैंक गाजा में उतर चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कहा है कि लड़ाई उनके लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इतने हजार लोग मरने के बाद भी अमेरिका अब भी ये कह रहा है कि इजराइल को खुद को डिफेंड करने का हक है। फिलहाल गाजा पर अब भी लगातार बमबारी हो रही है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि गाजा में इतने लोग मरने के बाद भी वेस्टर्न मीडिया और भारतीय मीडिया जानबूझकर अब भी इजराइल को ही विक्टिम दिखा रहा है। उसे गाजा में लगती लाशों के ढेर से कोई मतलब नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आज हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी 2 बयानों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। पहला बयान हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन लोगों के लिए जारी किया है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन सिर्फ तभी करें जब आपको डॉक्टर इसकी सलाह दे। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री का ये बयान उन लोगों के लिए है जो खुद से या फिर मेडिकल स्टोर से बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ये भी कहा है कि जो अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं उनका ताल्लुक कोविड से नहीं है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को कोविड हुआ उन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। वैसे यहाँ आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों गुजरात में अचानक आए हार्ट अटैक से 30 लोगों की मौत हुई। ये वो लोग थे जो गरबा में डांस कर रहे थे। खैर सबसे आखिर में मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री के इस फोटो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस फोटो के बारे में एक इंडियन ब्लॉगर जैकी यादव ने जो लिखा है उसे आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जैकी यादव ने बहुत ही शानदार बात लिखी है। दरअसल इस फोटो के जरिए जैकी ने ये बताने की कोशिश की है कि एक आम आदमी बेचारा जो कि सरकारी नौकरी के पीछे भागता रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, एक अदद नौकरी पा लेगा। लेकिन देखिए एक 26 साल का लड़का जो शायद ही किसी परीक्षा में बैठा हो वो आज चार्टर्ड प्लेन से सफ़र करता है। उसके पैरों में बड़े से बड़े नेता बैठता है। तो फिर बताइए कौन बेहतर है, दिन रात पढ़ाई करके नौकरी हासिल करने का ख्वाब देखने वाला युवा या फिर धीरेन्द्र शास्त्री। खैर ये जैकी के अपने ही विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कामयाबी का ये शॉर्टकट आपको चार्टर्ड प्लेन में सफ़र तो करवा सकता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ऐश वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चलती और हमारे सामने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहां हमने ऐसे लोगों का अंत सलाखों के पीछे ही देखा है। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।